अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.7 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स। ये मोशन अंडर द ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 45 मीटर्स है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हमने टाइम नोट करना है, हमने उसके डाउनवर्ड मोशन का टाइम फाइंड करना है। टू रीच द ग्राउंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो भी हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसको हम वी एफ लिख लेते हैं। सोल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। गिवन डेटा, सिर्फ हमें हाइट प्रोवाइडेड है, हाइट इज़ h इज इक्वल टू s लिखेंगे 45 मीटर्स। फिर स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कोशिश करेंगे ये एक डायग्राम बना लें। आपके पास अगर टाइम कम हो तो आप बॉक्स ना बनाएं, लेकिन एक इस तरह से ये मैंने स्टोन को शो किया है, उसकी डाउनवर्ड मोशन शो की है, और हमने बताया है कि हमें ये पहले से पता होना चाहिए और हमने ये खुद से गेस करना है। डाउनवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और डाउनवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स की क्योंकि वेलोसिटी स्पीड बढ़ रही होती है, इसलिए g की वैल्यू +10 ms-2 लिखी जाएगी। जी स्टूडेंट्स, टू फाइंड में हमने टू थिंग्स फाइंड करनी है। फर्स्ट इज हाउ लॉन्ग टाइम टेकन, t क्वेश्चन मार्क, एंड फाइनल वेलोसिटी vf क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स, हमें ये प्रॉब्लम है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, मैंने साइड में रफ में तीनों इक्वेशंस लिख दी हैं। हम चूज़ करते हैं कि कौन सी इक्वेशंस यूज़ करनी है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर हमारे पास इस बुक में 3 क्वेश्चंस हैं वर्टिकल मोशन के। तो उसमें तीनों में यही दोनों इक्वेशंस यूज़ हो रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ हो रही है वेलोसिटीज फाइंड करने के लिए, और सेकंड इक्वेशन यूज़ हो रही है डिस्टेंस और टाइम फाइंड करने के लिए। तो देख लेते हैं। वैसे फिर भी देखिए, अगर हमें इसमें टाइम को कैलकुलेट करना है तो हमें फाइनल वेलोसिटी प्रोवाइडेड नहीं है। जब फाइनल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं होगी तो सिर्फ एक इक्वेशन बच जाती है, जो कि है सेकंड। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे। तो इक्वेशंस मैंने लिख दी हैं, फार्मूलाज। सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टाइम फाइंड करने के लिए, और थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है वी एफ फाइंड करने के लिए, वी आई प्लस जी टी। अब कैलकुलेशंस में हम वन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इक्वेशन वन में जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया है तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है तो साथ में टाइम और डिस्टेंस कवर्ड 45 है, +1/2, g की वैल्यू +10 है, इंटू टी स्क्वेयर। 0 इंटू टी में 0 मिल जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10। यहाँ आप कैलकुलेटर पर परफॉर्म कर सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 5 होगा। 0 + 5t² में 5t² मिल जाएगा। 5 इस तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। 45 डिवाइडेड बाई 5 आंसर हमें 9 मिलेगा। इसको मैंने रोटेट भी कर लिया। हमने स्टूडेंट्स टाइम फाइंड करना है, तो इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लिखेंगे। कैलकुलेटर से 9 स्क्वायर रूट 3 मिल जाता है, तो टाइम हमें मिल गया है 3 सेकेंड्स। अब हम सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई की वैल्यू 0 है, जी वैल्यू हमारे पास 10 है, और टाइम हमने अभी 3 नोट कर लिया है। तो 10 3s are 30, सो फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, लास्ट में हम रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट का मैंने आपको बताया था कि जो हमें 2 फाइंड होगा उसी को हमने आंसर के साथ लिख देना है। तो देखिएगा, यहाँ पर रिजल्ट यूँ बन जाएगा, 10 स्टोन विल टेक 3 सेकेंड्स टू मूव डाउन एंड इट्स वेलोसिटी बिफोर हिटिंग ग्राउंड इज 30 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, 2.8 न्यूमेरिकल काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल है। सो देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि सॉल्व भी हो जाए और इसके साथ साथ हमारा टाइम और पेज भी कम यूज़ हो। देखिएगा स्टूडेंट्स, 2.8 न्यूमेरिकल, a car travels
10 किलोमीटर with an average velocity of 20 meter per second. Then it travels in the same direction through a diversion, यानी कि थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, at an average velocity of 4 meter per second. स्टूडेंट्स यहाँ उसकी टू टाइप्स ऑफ मोशन हैं. फर्स्ट मोशन को मैंने यू मेंशन किया है. फर्स्ट मोशन उसकी 10 की फर्स्ट मोशन को मैंने ये रफ में मैंने यू बनाया है आपको समझाने के लिए. फर्स्ट मोशन में उसने 10 किलोमीटर्स का S1 डिस्टेंस कवर किया है विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. फिर डाइवर्जन के बाद सेकेंड डिस्टेंस उसने 0.8 किलोमीटर्स का कवर किया है इन विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. स्टूडेंट्स हमने इसकी होल जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है या एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स स्पीड के टॉपिक में हमने एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्कस किया था. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. डिस्टेंस तो हमें S1 प्लस S2 से मिल जाता है, लेकिन टाइम हमें यहाँ पर अनअवेलेबल है. तो फर्स्ट हमने इस S1 और V1 के फॉर्मूला से यूँ यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू VT. टाइम के लिए V को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो V S को डिवाइड कर रहा है. टाइम हमें मिल जाएगा इसी डाटा से S ओवर V से. S1 ओवर V एवरेज 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें फर्स्ट टाइम मिल जाएगा T1. V एवरेज 2 को S2 को जब हम V एवरेज 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम T2 मिल जाएगा. दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा. इस तरह से टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है. स्टूडेंट्स हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिएगा सॉल्यूशन गिवन डेटा आप लिख लें फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन. फर्स्ट मोशन में डिस्टेंस कवर किया है उसने 10 किलोमीटर्स का. स्टूडेंट्स आपको पता है किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, किलो को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है. आपको पता है कि किलो का मतलब 1000 होता है. 1000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 बन जाता है, 10,000 मीटर्स. फिर एवरेज वेलोसिटी गिवन है 120 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड मोशन में देखिएगा डिस्टेंस कवर्ड है 0.8 किलोमीटर्स. किलो में हम 1000 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये 800 मीटर्स बन जाता है. और सेकेंड वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड. टू फाइंड में है स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी. टू फाइंड में है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर टोटल जर्नी. वी एवरेज हैव टू फाइंड. स्टूडेंट्स इसमें इस तरह से इक्वेशंस मैंने बनाई हैं, फॉर्मूलाज बनाए हैं. फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया है वहाँ पर किस तरह से बनाने हैं. वी एवरेज जो हमारा फाइनल फार्मूला है वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों डिस्टेंसेस को हमने ऐड कर लेना है. टोटल टाइम फाइंड करने के लिए दोनों टाइम जो हमें मिलेंगे दोनों मोशंस में से उनको हमने ऐड कर लेना है. अब इस टाइम को हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको अभी समझाया था. S इज इक्वल टू देखिएगा फिर से देख लें. S इज इक्वल टू VT फॉर्मूला है. अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी को S से S की तरफ शिफ्ट करेंगे. वेलोसिटी इस तरफ मल्टीप्लाई फॉर्म में वहाँ जाकर डिवाइड हो जाती है. तो फॉर्मूला बन जाएगा T इज इक्वल टू S ओवर V1. स्टूडेंट्स फर्स्ट मोशन के लिए बन जाएगा T1 इज इक्वल टू S1 ओवर V एवरेज 1. और सेकेंड मोशन के लिए बन जाएगा T2 इज इक्वल टू सेकेंड मोशन का टाइम T2 इज इक्वल टू S2 ओवर V एवरेज 2. अब हम 1 बाय 1 इनमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा. कैलकुलेशंस सबसे पहले हम T1 फाइंड कर लेते हैं. T1 में स्टूडेंट्स आपको पता है कि S1 हमारे पास 10,000 है और V एवरेज 20 है. तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 500 सेकेंड मिल गया है. T2 फाइंड करने के लिए S2 डिस्टेंस हमारे पास 800 है और V एवरेज 2 हमारे पास 4 है. इन दोनों को डिवाइड करने से 200 सेकेंड आंसर मिल गया है. यहाँ अगर आपने इनकी वैल्यूज देखनी है तो देख लें. देखिएगा ये T1 में S1 की वैल्यू और T1 V1 की वैल्यू, ये S1 की वैल्यू है और ये V1 एवरेज की वैल्यू है. ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, पुट की है तो आंसर 500 मिल गया. T2 के लिए हमने S2 और V एवरेज की वैल्यू पुट करनी है. S2 की वैल्यू 800 है और V2 की वैल्यू 4 है
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये 200 मिल गया है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है इस इक्वेशन 3 में, तो हमें मिल जाता है 700 सेकेंड्स। फिर हमने टोटल डिस्टेंस के लिए दोनों डिस्टेंसेस को ऐड किया, फर्स्ट डिस्टेंस 10,000 मीटर्स और सेकेंड डिस्टेंस 800 मीटर्स, तो इसका आंसर बन जाता है 10,800 मीटर्स। देन स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हमने इन वैल्यूज फाइंड हो गई हैं एस और टी की, तो इनको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 10,800 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 700। कैलकुलेटर से इनका आंसर 15.4 मीटर पर सेकेंड मिल गया है। यूँ स्टूडेंट्स हमने एक काफ़ी मुश्किल न्यूमेरिकल था जो हमने कम टाइम में सॉल्व कर लिया है इन इक्वेशंस की हेल्प के साथ। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2.9 न्यूमेरिकल भी हमारे पास स्टूडेंट्स एक फ्री फॉल मेथड का एक्सपेरिमेंट है। ये तकरीबन 2.7 जैसा ही है, देखते हैं इसमें भी। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स, हमने यहाँ पर भी टी लिख लिया। फाइंड द हाइट एस, हमने इसका डिस्टेंस कवर्ड 2 फाइंड में है, हाइट एस डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है, और साथ में हमें एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है जिसके साथ ये ग्राउंड के साथ आकर हिट होता है, फाइनल वेलोसिटी। अभी स्टूडेंट्स 2.7 में मैंने आपको बताया था कि यही दोनों इक्वेशन हमारी यूज होंगी इन न्यूमेरिकल्स के लिए। जब हमने डिस्टेंस या टाइम फाइंड करना है तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो फॉर्मूलाज हमारे सेम वही हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी और जी की वैल्यू +10 है डाउनवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, और टाइम हमने 5 पुट करना है। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT²। VI हमारे पास 0 है, टाइम 5 पुट किया, +1/2 जी की वैल्यू 10 होगी और टाइम है 5 का, और ये इसका स्क्वायर, ये 0 बन जाता है। 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 आंसर मिल गया। 5 का स्क्वायर आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगा 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इसका आंसर है, और 0 जब ऐड हो रहा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये स्टूडेंट्स उसने जितना डिस्टेंस कवर किया 125 मीटर्स। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेंगे। Vf इज इक्वल टू VI प्लस GT। डाउनवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, G की वैल्यू +10 और टाइम हमें गिवन है 5, तो 10 5s आर 50, फाइनल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट मैंने इनका रिजल्ट भी लिख दिया है डाउनवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो रिजल्ट बन जाता है यहाँ पर इस 2.9 क्वेश्चन का। हाइट ऑफ टावर इज 125 मीटर्स, बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद 50 मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फिर उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है, इस तरह से देखिएगा। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन एयर। यहां से उसको हिट करना है तो वो सीधी ऊपर की तरफ जाएगी। An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest position. यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम मिला है 3 सेकेंड्स का। What was the initial velocity? इस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। If the ball was hit 1 मीटर above the ground, यानी कि उसकी इनिशियल हाइट पहले ही वो ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पर है, तो द ग्राउंड हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। देन हमने उसकी यहां से हाइट नहीं फाइंड करनी बल्कि ग्राउंड से ही हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें 2 स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स। पहले तो हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है वही सेम इक्वेशन से, फिर हमने यहां से इसको यहां से अपवर्ड मूव का डिस्टेंस कवर फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड कवर करने के लिए वही हमारे पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, और फिर हमने h1 हाइट को और इस s को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल हाइट रीच्ड फाइंड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
सोल्यूशन, गिवन डाटा में हमें टाइम प्रोवाइड है 3 सेकेंड्स और इनिशियल हाइट प्रोवाइड है h1 1 मीटर। अपवर्ड मोशन के लिए यूं इसकी डायग्राम बनेगी। एक बॉल है, उसको अपवर्ड मूव के लिए हिट किया गया है। हाईएस्ट पोजीशन पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और क्योंकि अपवर्ड मूव होते हुए वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होती है, इसलिए g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड होगी। इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में होगा। तो फाइंड हमने इसका करना है टोटल इनिशियल वेलोसिटी vi और फाइनल हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड h। फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में बताया था, यही दोनों यूज होंगे। इनिशियल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, vi हमने फाइंड करना है, g की वैल्यू हो जाती है अपवर्ड मूविंग के लिए -10 और t हमें 3 गिवन है, 10 3 are 30 और प्लस माइनस माइनस vi -30। इस -30 को आप उधर शिफ्ट कर दें, वहां जाकर ये प्लस में चेंज हो जाएगा और फिर इस इक्वेशन को जब ऐसे रोटेट करेंगे पूरा तो कोई साइन चेंज नहीं होता। पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता। तो इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है vi = 30 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस s फाइंड करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है। s = इनिशियल वेलोसिटी में 30 मिल गई थी और टाइम हमारे पास है 3 + 1/2। ऊपर जाने के लिए g की वैल्यू -10 और टाइम है 3 का स्क्वायर। 30 3s are 90, 2 5s are 10, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा और प्लस माइनस माइनस होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 45। 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर मिल जाएगा 45 मीटर्स। स्टूडेंट्स ये हाइट वो हाइट है जब बॉल को यहां से अपवर्ड हिट किया गया है। टोटल हाइट के लिए हमने इस इनिशियल हाइट को s के साथ प्लस करके लिखना है। तो देखिएगा, पुट वैल्यूज इन 3, हमने 3 इक्वेशन भी बनाई थी। तो टोटल हाइट इज इक्वल टू अपवर्ड कवर्ड डिस्टेंस s प्लस इनिशियल हाइट h1। अपवर्ड डिस्टेंस s है 45 और इनिशियल हाइट थी h1 1, तो 45 + 1 इज 46 मीटर्स। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आ गए होंगे। इनको 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें या 1 से 2 दफ़ा दोबारा देखें, ऑब्जर्व करें, तो इंशाल्लाह आपको इनकी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स फिर मैं आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व करता जाऊँ। देखिएगा, समटाइम हमें बड़ी मुश्किल होती है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। देखें, वर्टिकल मोशंस के लिए जो अपवर्ड और डाउनवर्ड हैं, इनके लिए इन इक्वेशंस के लिए मैंने हमेशा 2 ही इक्वेशंस यूज़ की हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इनके अलावा भी यूज़ हो सकती होंगी, लेकिन मैंने 2 ही यूज़ की हैं ताकि आपको आसानी रहे याद रखने में। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या टाइम फाइंड करने के लिए हमने ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, और फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।